कोरोना महामारी के चलते 30 मार्च से दिल्ली कुल्लू की हवाई उड़ानें स्थगित कर दी गई थी, जो लगभग 4 महीने के लंबे अंतराल के पश्चात पुणे कुल्लू एयरपोर्ट निदेशक नीरज श्रीवास्तव और सांसद राम स्वरूप शर्मा के अथक प्रयासों से 16 जुलाई को आरंभ हो गई। सुबह 8:30 पर फ्लाइट भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसमें केवल 12 यात्री थे, जिन्हें कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी प्रकार के नियमों का पालन करवाया गया। 7 हवाई यात्री स्थानीय थे, जिन्हें वैष्णो माता मंदिर कुल्लू में क्वारंटाइन किया। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपनी सभी प्रक्रियाएं जल्द निपटा ली। भूखे प्यासे यात्रियों को एक बार चाय भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन प्रशासन की अनियमितताओं के कारण यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन वैष्णो मंदिर भेजने में लगभग 5 घंटे का समय लग गया। हैरानी की बात यह थी कि सभी यात्रियों से कहा गया कि टैक्सियों का प्रबंध आप अपने पैसे से कीजिए, घर आप जाने नहीं दे रहे, होम क्वारंटाइन आप होने नहीं दे रहे, संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में आप सबको रख रहे हैं, तो वहां तक जाने का खर्चा कौन देगा? यात्री अपनी जेब से क्यों करेगा? इसके लिए न्यूज प्लस और HMTV लाइव दिल्ली के रिपोर्टर दीपक कुलवी ने तहसीलदार और एयरपोर्ट पर उपस्थित पुलिस कर्मियों से बातचीत की, लेकिन सब ने अपनी मजबूरी जाहिर की। उन्हें पीछे से ही ऐसे आदेश हैं, इसलिए मजबूर होकर हमारे न्यूज प्लस संवाददाता दीपक कुलवी ने माननीय सांसद रामस्वरूप शर्मा और पूर्व बागवानी मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर से मदद की गुहार लगाई। तब कहीं जाकर प्रशासन ने इन 7 यात्रियों के लिए गाड़ी भेजी और उन्हें वैष्णो मंदिर कुल्लू ले जाया गया। यह सब जरूरी व्यवस्थाएं प्रशासन को पहले से ही कर लेनी चाहिए थी, जिससे कि आने वाले यात्रियों को इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ती। अगर ऐसी परेशानियों का कोई स्थायी हल नहीं निकाला गया तो लगता नहीं कि यात्री फ्लाइट से आना पसंद करें और मुश्किल से यह पुनः प्रारंभ हुई हवाई यात्रा फिर से बंद न करनी पड़ जाए। दिल्ली से कुल्लू आने के लिए सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट लगे और भुंतर से कुल्लू 9 किलोमीटर पहुंचने में 5 घंटे से ज्यादा समय लग गया। न्यूज प्लस कुल्लू से कैमरा पर्सन कुमुद शर्मा के साथ दीपक कुलवी की ये खास रिपोर्ट। 4 महीने के बाद कुल्लू की फ्लाइट शुरू हो गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज 4 महीने से यहीं फंसे पड़े थे, आज जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई कोरोना के लिए संदेश आपका? कोरोना के लिए है कि डिस्टेंस बनाए रखे और वैष्णोपुरी में, ताकि लोग अपने घूमने में ज़्यादा। दिल्ली एयरपोर्ट से मैं दीपक कुलवी, धन्यवाद। हम आपको विमान के आपातकालीन निकास तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी। मैडम, आप दिल्ली से आई हैं एयरपोर्ट पर, फ्लाइट आपकी राइट टाइम थी, तो हाँ, अब कैसा लगा? तो राइट टाइम थी, परंतु यहाँ तो हम टाइम पर पहुँचे, परंतु यहाँ आकर हम 2 घंटे से बैठे हैं। कोई मतलब इंस्टीट्यूशन उसमें भेजना है, परंतु आज तक अभी तक कोई मतलब वो नहीं बना इतनी देर से। किसने आपको बताया नहीं कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, अभी बैठे हैं आराम से। तो कितना इंतजार और करना पड़ेगा? पता नहीं, आधा घंटा लगेगा। कुल्लू से DC का ऑर्डर आएगा तभी। हम देखते हैं कब तक जाते हैं। 1 घंटा लगता है, घंटा। हमने तो कहा था कि हमारा घर यहीं पे है, हम अकेले रहते हैं, कोई भी नहीं है, तो भी नहीं बोलते इंस्टीट्यूशन करना है। तो हम तो खुद परेशान हो गए, इतनी देर में तो दूसरी फ्लाइट पे आ जाते दिल्ली से। सरकार से हमारा यही आग्रह है कि अगर कोई भी मतलब कार्य करना है तो उसके पहले प्लानिंग तो होनी चाहिए आदमी की। ये देखिए दोस्तों, मैडम का कहना बिल्कुल ठीक है कि आए हुए इनको 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि कहाँ रखना है, क्या है। सब भूखे पैसे हैं कि दिल्ली से जब चले तब से कोई रास्ते में एयर इंडिया ने कोई चाय पानी भी कोई ऐसा नहीं था कि उसमें था, सिर्फ खाली पानी की बोतल मिली थी। और आकर जो है इतने परेशान सब हो रहे हैं। न्यूज़ प्लस कुल्लू से मैं दीपक कुलवी, धन्यवाद। नमस्कार, इसमें हम भुंतर एयरपोर्ट पर हैं। आज दिल्ली से जो है 4 महीने के बाद एक फ़्लाइट आई है, जिसमें केवल 18 यात्री थे और जो जातीवार है केवल 2 यात्री मिले। अभी आज ही शुरू हुई है, लेकिन इसका कारण शायद ये है कि यहाँ पे टूरिज़्म, ये जो होटल है मनाली के, वो बंद रखे हैं, तो टैक्सी भी उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो शायद इसी वजह से आज यात्री जो बिल्कुल कम रहे हैं यहाँ पे। और आगे उम्मीद है अगर ये टूरिज़्म में खुल जाता है तो यहाँ पे और यात्री आएँ। न्यूज़ प्लस भुंतर एयरपोर्ट से मैं दीपक कुलवी, धन्यवाद। दोस्तों ये देखिए, आज जो दिल्ली से फ्लाइट आई है उसमें जिन भी यात्रियों को इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया गया है उनको कुल्लू अखाड़ा बाजार से थोड़ा आगे वैष्णो माता मंदिर में रखा गया है। लेकिन बिल्कुल प्रकृति के नज़ारे सब लूट रहे हैं। देखिए, बिल्कुल दरिया के किनारे है ये मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर है, किसी को तकलीफ नहीं है उस बात की। आराम से यहाँ खाना पीना हर चीज़ उपलब्ध है।
लेकिन फिर भी जो रवैया आज रहा सरकार का वो बिल्कुल ठीक नहीं था। क्या कि बहुत परेशानी हुई आके, जो सुबह फ्लाइट बिल्कुल समय से आ गई थी, लेकिन उसके बाद जो है लोग घंटों वहाँ बैठे रहे ताकि ये फैसला हो कहाँ जाना है, क्या करना है। ये सब पहले से ये सब निश्चित होना चाहिए कि क्या करना होता है। अगर ऐसा होता तो आज ये परेशानी किसी को नहीं उठानी पड़ती। अब ठीक है, जब तक इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन है तब तक सब यहाँ पे रहेंगे अपने बस। हमारे साथ इसमें है मैडम कुमुद, जो कल दिल्ली जो पहली फ्लाइट 4 महीने के बाद निकली है उसमें से आई हैं ये कुल्लू। अब इनका क्या एक्सपीरियंस रहा हम इनसे पूछना चाहेंगे। मैडम कुमुद, नमस्कार। हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा आज का, क्योंकि हम 8:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे, परंतु प्रशासन ने हमें इतना परेशान किया। 8:30 से लेके हम 1:30 बजे तक वहीं पे थे। अगर उन्हें होम क्वारंटाइन में नहीं भेजना था, हमें इस मालूम नहीं था कि हमें क्वारंटाइन में जाना है, परंतु जहाँ पे उन्होंने व्यवस्था की है उसका ना कोई मुआयना किया ना कुछ किया। जहाँ पे है वहाँ जिस रूम में ठहराया वहाँ पे मक्खियाँ मच्छर और ना रूम की सफाई है। कानून व्यवस्था जो है तो उसको होना चाहिए ना सर कि कहाँ पे लोगों को ठहराए। हम तो ठीक ठाक आए थे, परंतु यहाँ आके बीमार हो जाए तो कौन जिम्मेवार है इसका। हम प्रशासन से ये आग्रह करते हैं, जब अगर आप अपने जो भी कानून लागू कर रहे तो उससे लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है उसका। पहली फ्लाइट आई तो उसका इंतजाम तो पहले ठीक होना चाहिए था ना उसका। तो हम यही प्रशासन को आग्रह करते हैं कि जो इसके बाद मतलब जो कार्यक्रम करते हैं आगे, तो पहले अपना पूरा मुआयना कीजिए, कहाँ पे बच्चों को लोगों को ठहराना है और कहाँ पे व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। ठीक है मैडम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सब व्यवस्था जो है पहले से ही सुनिश्चित होनी चाहिए कि क्या कहाँ जाना है और वहाँ की व्यवस्था उचित है या नहीं है। धन्यवाद। जैसे हमने एयरपोर्ट पे यहाँ उतरे हैं तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगी कि आके जो है, एक तो आपको मतलब आप घर नहीं जा सकते, आप होम क्वारंटाइन बिल्कुल मना कर दिया। इंस्टीट्यूशन के लिए जाना पड़ेगा आपको, तो अगर वो आता वो सरकार को उसका अरेंजमेंट उसका करना पड़ेगा, करना चाहिए बिल्कुल कायदे से। ये थोड़ी कि अब जैसे भूलपुर एयरपोर्ट से जो है जहाँ रखा हमको, ये कुल्लू शहर से आगे है जगह, ये वैष्णो माता मंदिर जो बोलते हैं उसी सराय में हमको रखा गया है। तो वहाँ तक का भूलपुर से जो टैक्सी का है, चाहे 1,500 और 2,000 जो भी है, वो हर एक को अपने इंडिविजुअल पे करना है। वो क्यों करना है? ऐसा तो बिल्कुल गलत बात है। सरकार को और प्रशासन को ये देखना चाहिए, उन्हीं को अरेंजमेंट सब करने थे। लेकिन कल जो मेरी वहाँ बात हुई, जो वहाँ पे तैनात थे पुलिस वाले, उनका कसूर कोई नहीं। उनको जो पीछे से आदेश ऐसे मिले हैं कि जो आपको खुद पे करना पड़ेगा। इस सिलसिले में मैंने जो वहाँ के जो तहसीलदार थे वो भी उसमें इन्वॉल्व, उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो सब जो है ये आपको करना पड़ेगा, पीछे से आदेश है। सबके पास एक ही बहाना था कि पीछे से आदेश है। इसीलिए मैंने जो है अपने सांसद माननीय रामस्वरूप शर्मा जी, उनसे मैंने बातचीत की। उनको कहा कि हम सब यहाँ फंसे पड़े, अगर अपनी जेब से हम सब पैसा खर्चेंगे, परेशान भी हम ही होंगे, तो ये कौन सा कानून कहता है ये। तो उन्होंने जो है अरेंजमेंट किया। उन्होंने DC साहिबा से बात की, और यहाँ हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, लीडर हैं, पूर्व बागवानी मंत्री हमारे सत्यपाल ठाकुर जी, उनसे हमने आग्रह किया कि हमको इस मुसीबत से निकाला जाए। उन्होंने जो है आगे प्रशासन से बात की है, DC साहब के साथ बात किया, SDM से किससे की, और उसके बाद उन्होंने जो है यहाँ हिमाचल में अपने कुल्लू में जो गौरव सिंह जी है SP, बहुत ही बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ यहाँ किया है, ड्रग्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। यहाँ कई उन्होंने ऐसे पकड़े हैं, बड़े बड़े ठगीज जो थे, बहुत अच्छा काम कर, तो वो सब अरेंजमेंट जो है उन्होंने कराया। उसके बाद गाड़ी भेजी गई, तो जो है सब लोग, हम यहाँ जितने 7 लोग हैं, 12 हम आए थे दिल्ली से, सारे यात्री जो है, उसमें कुछ तो अलग अपनी टैक्सी लेके शायद चले गए, बाकी हम सब जो है तो उसी जो गाड़ी भेजी इन्होंने उसमें यहाँ आए हैं। तो अगर हम लोग जो है संसद तक तो नहीं पहुँचते या आगे बात नहीं करते, सब ये मुसीबत में पड़े रहते हैं हम। तो सरकार को पहले देखना चाहिए, पहली फ्लाइट थी ये, 4 महीने फ्लाइट बंद रही है, उसके बाद ये पहली फ्लाइट थी, तो कितनी मुसीबत मतलब झेलनी पड़ी। वहाँ से दिल्ली से आने में हमको 1.25 घंटा लगा, और यहाँ हमको 5 घंटे हमको रोका गया इसी व्यवस्था बनाने के लिए। तो किसका कसूर है? सब तो बहुत गलत बात है, वो शर्मनाक बात है। ये पुलिस प्रशासन को हर चीज़ देखनी चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं कहाँ, तो उनको सुविधा मिले, और इस ढंग से परेशान करते रहेंगे। न्यूज़ प्लस कुल्लू से मैं दीपक कुलवी, धन्यवाद। नमस्कार। इस समय हम कुल्लू के वैष्णो माता मंदिर में हैं। ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का सेंटर है। हमारे साथ जो है इस समय रिंदर जी हैं, रिंदर धमानी जी,
ये मिलिट्री मैन है और अरुणाचल से यहाँ आए थे। इन्होंने आगे पांगी जाना था, लेकिन कल ये दिल्ली से फ्लाइट में थे, हमारे साथ ही थे, आए हैं ये। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जैसे कल हम आए हैं यहाँ पे, तो आके आपको कैसा लगा? क्या आप छुट्टी पर आए हैं, आगे इनको घर जाके बाद फिर वापस छुट्टी पर जाना है, तो क्या जिंदगी? सर जैसे कल हम राइड में आए तो हम तो उसी हिसाब से मतलब अरुणाचल से आए थे कि भाई हिमाचल में क्या कैसे जाना है, क्या है, जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जो ही हम एयरपोर्ट में उतरे तो उस टाइम जो है इन्होंने जो हमारे साथ जो व्यवहार किया कि भाई आप नहीं जा सकते हैं, आप अपने पर्सनल गाड़ी से हायर करके क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा 14 दिन। जबकि ऐसी इंस्ट्रक्शन हमारे पास पहले थी नहीं। अगर ऐसी इंस्ट्रक्शन हमारे पास होती पहले प्रशासन की तरफ से तो हम उसी हिसाब से बंदोबस्त करके आते, अपने मेंटली या फिजिकली तैयार होकर आते। तो हमने सोचा था कि जब यहाँ से गाड़ी लगती है तो हम उस गाड़ी में बैठ के अपने घर चले जाएंगे HRTC की गाड़ी से। जब इन्होंने ये बोला कि भाई आप जो है नहीं जा सकते, आप 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा, जबकि हम 60 दिन की छुट्टी में आए हैं और 2-3 दिन तो मेरे को रास्ते में लग गए हैं। तो अब इसके बाद अगर 14 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन होना है, फिर यहाँ से वहाँ भी हमें क्वारंटीन करेंगे तो मेरी तो सारी छुट्टियाँ ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो दूसरी बात यह है कि जैसे इन्होंने उस टाइम एम्बुलेंस क्वारंटीन के लिए बोला कि आप अपनी टैक्सी लेके आओ, तो हम टैक्सी कहाँ से लाएंगे? जबकि वहाँ पे अगर इन्होंने क्वारंटाइन करना था हमारा को तो वहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। जब इनका उद्देश्य था कि इनको क्वारंटाइन करना, ठीक है हम क्वारंटाइन होने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए थी। ना तो 8-8:30 बजे के हम वहाँ पहुँचे हुए थे, उसके बाद भी इन्होंने कोई 5 घंटे हमें वहाँ पे मतलब रोक के रखा, ना कोई पानी ना कोई चाय, कोई किसी की सुविधा वहाँ पे नहीं थी, जो कि होना चाहिए था। क्योंकि 2-3 दिन से हम भूखे आए थे, आपके सामने में वहाँ पे बिस्कुट खा रहा था। तो 2-3 दिन के बाद मतलब कुछ पानी तक नहीं मिला। जब बैरियर भी हम आ रहे थे तो उसमें भी सख्त इंस्ट्रक्शन है कि ना पानी पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। तो वहाँ पे उतरने के बाद भी मतलब इन्होंने इतना हमें गौर नहीं किया। तो अब आगे जाने के लिए मेरे को 14 दिन अगर यहाँ रहना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल है, गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही। अगर टैक्सी से मैं जाता हूँ बोले इनका कहना है कि आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हैं। तो इसके लिए मेरे को 14,000 रुपये यहाँ से मांग रहे हैं। तो 14,000 रुपये मैं कहाँ से करूँगा? पूरे साल की कमाई तो मैं इसी में देता जाऊँगा। तो मेरा एक परिवार है, मैं आगे कैसे चलाना है? ये सचिन ने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कल फ्लाइट से ये आए हैं, आके जो दिक्कत है, अभी छुट्टी पर आए हैं, छुट्टी इनकी जो बहुत कम छुट्टी रहती है, आके कहाँ अरुणाचल है, कहाँ पांगी है, यहाँ